तो वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते हैं स्टूडेंट आज की इस क्लास में। स्टूडेंट अगर आपसे हिंदुस्तान के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे तो यकीन मानिएगा स्टूडेंट आज की क्लास आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाले जो कि आप सभी के किसी भी एग्जाम में यहाँ से अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाते हैं। उस टॉपिक का नाम है प्रमुख पुरस्कार तथा सम्मान, जो कि आप सभी के लिए 100 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है। यकीन मानिएगा स्टूडेंट आप सभी सारे जो प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं सारे प्रश्न आप सभी के लिए एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया है। एंड फाइनली दोस्तों मैं आपसे बता देता हूं कि इस वीडियोस में आप सभी के लिए 100 क्वेश्चन का सिलेक्टेड लिया गया है, जो कि आप सभी के पुरस्कार एवं सम्मान से बनने वाले उन सभी प्रश्नों का संग्रह लिया गया है, जहां से कि एग्जामिनर आपके एग्जाम में प्रश्न दे सकता है। अगर आप इस क्लास का पीडीएफ अपलोड करना चाहते हैं तो मैं वीडियो में बताऊंगा कि आप इस क्लास का पीडीएफ कहां से अपलोड कर एक नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट आज की इस क्लास को। आज की क्लास का जो फर्स्ट प्रश्न है आप सभी का, तो बात करते पहले प्रश्न की ओर। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वाले को दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वाले को दिया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साहित्य। साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार को दिया जाता है। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट प्रश्न नंबर 2। ध्यान दीजिएगा कि प्रश्न नंबर 2 आप सभी से पूछा गया है कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, यानी कि किसके लिए दिया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि भारतीय भाषाओं के साहित्यकारों को रचनात्मक लेखक के लिए प्रोत्साहन करने के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट प्रश्न नंबर 3। स्टूडेंट यकीन मानिएगा आपसे हिंदुस्तान के किसी भी अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे तो ये क्लास आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। बात करते तीसरे नंबर प्रश्न को और कहा जा रहा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार के तहत कितनी राशि पुरस्कृत साहित्यकार को प्रदान किया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार जिसे दिया जाता है उसे कितनी रुपया के धनराशि प्राप्त किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपसे का 11 लाख रुपया दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार के साथ साथ 11 लाख रुपया भी विनर को दिया जाता है। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट प्रश्न नंबर 4। ध्यान दीजिएगा कि प्रश्न नंबर 4 आप सभी से क्या पूछा गया है? ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्राप्त किया जा रहा है, यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार का शुरुआत कब किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1965 से ज्ञानपीठ पुरस्कार का प्रदान करना जारी है। ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट प्रश्न नंबर 5 नंबर प्रश्न आपसे से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य से संबंधित है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार ही एक ऐसा पुरस्कार है जो कि साहित्य से संबंधित हो जाता है। स्टूडेंट इस क्लास में आप सभी के लिए टोटल 100 क्वेश्चन यानी कि 100 क्वेश्चन लिया गया है। अगर आपसे इस क्लास का पीडीएफ डाउनलोड कर एक नोट्स बनाना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक आपसे जुड़ देखिएगा, क्योंकि मैं वीडियो में आपसे कुछ स्टूडेंट बताने वाला हूँ कि आपसे कहाँ से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है ना। तो अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 आप सभी से पूछा जा रहा है कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता साहित्यकार कौन थे? कह रहा है कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता साहित्यकार निम्नलिखित में से कौन थे? ऑप्शन नंबर ए में हिंदी साहित्य से, बी में बांग्ला साहित्य से, सी में कन्नड़ साहित्य से और डी में मलयालम साहित्य से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि मलयालम साहित्य से संबंधित हो जाता है। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट प्रश्न नंबर 7 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा गया है। ध्यान दीजिएगा कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत सर्वप्रथम साहित्यकार कौन है?
यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार देखिए लाइन वाइज लाइन, यानी कि हर एक पुरस्कार पर आप सभी के लिए 5 से 6 क्वेश्चन बनाया गया है, जो कि आप सभी को उस पुरस्कार से वो सारे प्रश्न बनाया गया है जो कि एग्जामिनर आपसे के एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है ना। करें कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत सर्वप्रथम साहित्यकार कौन है? राइट आंसर हो जाए क्वेश्चन नंबर 7 के जी शंकर कुरूप जी हैं, जिन्हें पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। एंड भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार में 11 लाख रुपए की राशि भी दिया जाता है, जो कि साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार को दिया जाता है। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट। प्रश्न नंबर है आप सभी का 8 नंबर। क्या पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। 8 नंबर प्रश्न पूछा गया कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक कौन था? ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, सुमित्रा नंदन पंत जी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट। प्रश्न नंबर है 9 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा गया। ध्यान दीजिएगा कि 9 नंबर प्रश्न आप सभी से क्या पूछा गया है। अभी तक दोस्तों आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप सभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा हर एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास आप तक सबसे जल्द इस चैनल से पहुंचते रहे। तो अगले प्रश्न को और बात करते हैं 9 नंबर कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्रथम महिला हिंदी साहित्यकार कौन है? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्रथम महिला हिंदी साहित्यकार कौन है? 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा जी हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट। प्रश्न नंबर 10 नंबर प्रश्न पूछा गया कि भारत में साहित्य के क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? 10 का जो राइट आंसर हो जाए बी, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट। प्रश्न नंबर 11 नंबर प्रश्न है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली अगर पहली महिला की बात करें तो ये हो जाती है आशापूर्ण देवी जो हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। आशापूर्ण देवी ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला हो जाती है। अगला प्रश्न आप सभी का 12 नंबर पूछा गया है कि भारतीय संविधान में शामिल किस भाषा के लिए 2011 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया? भारतीय संविधान में शामिल किस भाषा के लिए 2011 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया था? तो 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का बी, यानी कि सिंधी के लिए नहीं दिया गया था। अगला प्रश्न स्टूडेंट आप सभी का 13 नंबर की डॉक्टर राउरी भारद्वाज को किस भाषा में अपने उत्कृष्ट साहित्यिक योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया था? तो ऑप्शन नंबर ए में तमिल, बी में तेलुगु, सी में कन्नड़ और डी में मलयालम। क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर हो जाए बी, यानी कि तेलुगु इज राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट। प्रश्न नंबर है आप सभी का 14 एंड 14 नंबर प्रश्न पूछा गया कि सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र के विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? सरस्वती सम्मान, अब यहाँ पर देखिए अभी मैंने आप सभी ने ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे, अब आगे आप सभी के सरस्वती सम्मान। अब इसके बारे में थोड़ा सा चिड़फाड़ करते हैं कि कहाँ पर दिया जाता है, कितना राशि दिया जाता है। ठीक है ना। करें कि सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र के लिए विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? तो ये दिया जाता है आप सभी का साहित्य के लिए ही दिया जाता है। भी किसके लिए दिया जाता है दोस्तों? साहित्य के लिए ही दिया जाता है। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 15 नंबर कि सरस्वती सम्मान का प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? तो सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता की बात करें, यानी विजेता विनर की बात करें तो 15 का हो जाएगा आप सभी का बी, यानी कि हरिवंशयन बच्चन जी हो जाएंगे।
ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 16 एंड 16 नंबर प्रश्न आपसे से पूछा गया है कि के बिरला फाउंडेशन द्वारा 2019-22 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सम्मान की स्थापना किया गया था। तो किस सम्मान की स्थापना किया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 16 का, यानी कि सरस्वती सम्मान का स्थापना किया गया था। ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, प्रश्न नंबर है आप सभी का 17 नंबर, तानसेन सम्मान किस राज्य ने शुरू किया है। यानी तानसेन सम्मान की बात करें तो तानसेन एक फेमस व्यक्ति हैं, ठीक है ना। एंड बात करते हैं तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है, तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 17 का भी, यानी कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इसे स्टार्टअप किया गया। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, प्रश्न नंबर है 18 नंबर प्रश्न पूछा गया कि साहित्य अकादमी पुरस्कार अंग्रेजी साहित्य कितने भारतीय भाषाओं में गत 5 वर्षों में प्रकाशित उत्कृष्ट रचनाओं को प्रदान किए जाते हैं। तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट आप सभी का डी, यानी कि 22 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 22 हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 19, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो पुलित्जर पुरस्कार की बात करें किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, तो 19 का हो जाएगा आप सभी का, यानी कि पत्रकारिता के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 20 नंबर, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है। तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि पुलित्जर पुरस्कार धर्म में प्रगति हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 21 नंबर पूछा गया है कि किस क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य को पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती है। किस क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य को पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती है। तो 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का भी, यानी कि साहित्य और पत्रकारिता। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है ना। अगला प्रश्न आप सभी का 22 नंबर की व्यास सम्मान किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। तो व्यास सम्मान की बात करें, जो कि कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा भी गया, तो ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन के ऊपर, साहित्य के क्षेत्र में भी दिया जाता है, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 23 नंबर प्रश्न आपसे से पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा कि वेस्ट ऑफ द बुकर प्राइज किसने प्राप्त हुआ। तो 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सलमान रुश्दी हो जाएगा, ठीक है ना। 23 का डी हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, 24 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि कथा साहित्य के लिए मैन बुकर पुरस्कार के 2 बार विजेता प्रथम ब्रिटिश लेखक कौन है। कह रहा है कि कथा साहित्य के लिए मैन बुकर पुरस्कार के 2 बार विजेता प्रथम ब्रिटिश लेखक कौन है। तो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का बी, यानी कि JM कोटजी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, प्रश्न नंबर है आप सभी का 25 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि मैन बुकर पुरस्कार के लिए किन देशों के लेखक पर विचार किया जाता है। मैन बुकर पुरस्कार के लिए किन देशों के लेखकों पर विचार किया जाता है। तो 25 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रमंडल और आयरलैंड के से अंग्रेजी लेखक की, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं, तो अगले प्रश्न को और बात करते हैं 26 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए प्रतिवर्ष मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है। स्टूडेंट यहाँ पर आप सभी के लिए वो सारे प्रश्न लिए गए जहाँ से कि आप सभी के सम्मान और पुरस्कार से प्रश्न एग्जाम में बन सकते, ठीक है ना। तो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ए हो जाएगा, साहित्य के लिए दिया जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, 27 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि कालिदास सम्मान प्रारंभ किया गया। तो जो कालिदास जो सम्मान था वो प्रारंभ किया गया,
तो 27 का हो जाएगा आप सभी का सी, यानी कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इसे प्रारंभ किया गया था, कालिदास सम्मान जो है, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, 28 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा कि ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ग्रैमी पुरस्कार की बात करें स्टूडेंट कि किस क्षेत्रों में दिया जाता है, तो 28 का हो जाएगा बी, यानी कि संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी पुरस्कार को दिया जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट 29 नंबर, राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो इस ऐसे अगर फिल्म निकली, मूवीज निकले, तो उसे किस सम्मान से सम्मानित किया जाता है। तो 29 का हो जाएगा सी, यानी कि नरगिस दत्त पुरस्कार से उसे सम्मान किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 30 नंबर पर बात करते हैं कि सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो 30 का जो राइट आंसर हो जाए, यानी कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। अभी स्टूडेंट हम सभी ने अभी 30 क्वेश्चन को कंप्लीट किया, बाकी क्वेश्चन अभी 70 बचा हुआ, जिससे कि आज लगा कर जाएंगे। एंड आने वाले सभी प्रश्न आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक आप सभी जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही छोटा वीडियो होने वाला है, जो कि आप सभी के लिए किसी भी एग्जाम की बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है ना। और मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आपसे इस क्लास का PDF कहाँ से डाउनलोड कर एक प्यारा सा नोट्स तैयार कर सकते हैं, ठीक है। 31 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला था। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार की बात करें कि सर्वप्रथम किसे दिया गया था, तो 31 का हो जाएगा आप सभी का बी, यानी कि श्रीमती देविका रानी को सर्वप्रथम इस पुरस्कार से नवाजा गया था, ठीक है। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, प्रश्न नंबर है आप सभी का 32 नंबर पूछा गया कि दादा साहब फाल्के प्रदान किया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाता है, तो किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो 32 का हो जाएगा बी, यानी कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इस पुरस्कार को सम्मानित किया जाता है। अगला प्रश्न आपसे का 33 नंबर की सिनेमा के लिए में योगदान देने के लिए निम्न में से किसका नाम पर तो 33 का जो राइट आंसर हो जैसे, यानी कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा जाता है। अगले प्रश्न को और बात करते 34 नंबर की निम्नलिखित में से किसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार का प्राप्तकर्ता कौन नहीं था। तो कौन नहीं था, तो 34 का हो जाएगा आप सभी का सी हो जाएगा, यानी कि जेमिनी नगोशन हो जाएंगे, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते 35 नंबर कि ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो ऑस्कर पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ए, यानी कि नेशनल अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस द्वारा इसे प्रदान किया जाता है। तो अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 36 नंबर पूछा गया है कि ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। तो ऑस्कर पुरस्कार की बात करें स्टूडेंट, तो 36 का हो जाएगा सी, यानी कि फिल्म में दिया जाता है। तो अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट, 37 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि किसने 36 बार ऑस्कर पुरस्कार जीता है। किसने 36 बार ऑस्कर पुरस्कार जीता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपसे का 37 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वाल्ट डिज्नी ने जीता है। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट, प्रश्न नंबर है आपसे 38 नंबर करे कि निम्नलिखित में से कौन गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2009 जीतने वाला प्रथम भारतीय है। तो 38 का हो जाएगा आप सभी का डी, यानी कि AR रहमान जी हो जाएंगे। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट 39 नंबर की किस क्षेत्र में असाधारण योग्यता के लिए शांतिपूर्वक भटनागर
पुरस्कार दिया जाता है? तो 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का सी, यानी कि विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न 40 नंबर के शांतिपूर्व भटनागर पुरस्कार दिए जाते हैं, तो ये पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 40 का हो जाएगा आप सभी का ए, यानी कि विज्ञान में उत्कृष्टता योगदान के लिए जो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार को क्या किया जाता है कि प्रदान किया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टैंड 41 नंबर की कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। तो कलिंग पुरस्कार की बात करें तो ये हो जाए भी, यानी कि विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए दिया जाता है। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टैंड प्रश्न नंबर 32 नंबर पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा संगठन कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है? तो 42 का हो जाएगा आप सभी का हो जाएगा ए, यानी कि यूनेस्को द्वारा इसे प्रदान किया जाता है। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टैंड 43 नंबर की भारत सरकार निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार नहीं देती है? तो भारत सरकार की बात करें निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार नहीं देता, तो 43 का हो जाएगा आप सभी का डी, यानी कि कलिंग पुरस्कार भारत सरकार द्वारा नहीं दिया जाता है। अगला प्रश्न आपसे का 44 नंबर पूछा जा रहा है कि धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो 44 का हो जाएगा आप सभी का बी, यानी कि चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। अगले प्रश्न को और बात करते हैं 45 नंबर प्रश्न क्या दिया, ध्यान दीजिएगा कि डॉक्टर बी सी राय पुरस्कार दिया जाता है। तो 45 का हो जाएगा उसी का सी, यानी कि चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न है 26 नंबर की विक्रम साराभाई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट आप सभी के लिए, तो ध्यान से क्लास को अटेंड कीजिएगा। कह रहा है कि विक्रम साराभाई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए में है परमाणु अनुसंधान, बी में है अंतरिक्ष अनुसंधान, सी में वैज्ञानिक अनुसंधान और डी में है वैज्ञानिक लेखन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा 26 का ऑप्शन नंबर बी अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में विक्रम साराभाई पुरस्कार को दिया जाता है। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट प्रश्न नंबर 46। प्रश्न नंबर 46 कह रहा है कि रैमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये पुरस्कार की बात करें कि किस देश द्वारा पुरस्कारित किया जाता है, तो फिलीपींस के द्वारा पुरस्कारित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट प्रश्न नंबर 9 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि किस देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति के नाम से रैमन मैग्सेसे पुरस्कार संबंधित है? तो किस देश की बात करें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाए फिलीपींस, क्योंकि फिलीपींस के द्वारा ही इस पुरस्कार को सम्मानित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट प्रश्न नंबर 49 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि रैमन मैग्सेसे पुरस्कार कौन सी संस्था देती है? तो कौन सी संस्था देती है? अभी हम लोगों ने देखा कि ये जो पुरस्कार है फिलीपींस के द्वारा पुरस्कारित किया जाता है, लेकिन ये प्रश्न पूछा गया है कि कौन सी संस्था देती है? तो फिलीपींस सरकार इसको पुरस्कारित करती है। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट प्रश्न नंबर 50 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा गया है कि एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, तो किसे जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का बी, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा।
अगले प्रश्न को और बात करते 51 नंबर प्रश्न दिया गया है। अभी स्टूडेंट हम सभी ने 50 क्वेश्चन को सिर्फ अटेंड किया, अभी हमारे पास 50 क्वेश्चन बाकी है, जो कि आने वाले हर एक प्रश्न आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है 51 नंबर की मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय विजेता की बात करें तो 51 का जो राइट आंसर हो जाएगा आचार्य विनोबा भावे जी हो जाएंगे, विनोबा भावे, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, प्रश्न नंबर हो जाएगा 52 नंबर, ध्यान दीजिएगा। मैग्सेसे पुरस्कार रैमन मैग्सेसे के नाम पर दिया जाता है, वे किस देश के राष्ट्रपति थे। तो ये जो राष्ट्रपति हो जाएंगे तो ये फिलीपींस के ही राष्ट्रपति हो जाएंगे, और फिलीपींस के सरकार द्वारा इस पुरस्कार को सम्मानित किया जाता है। अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट, प्रश्न नंबर हो जाएगा 53 नंबर पूछा गया है। नॉर्मन घोललोंग पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो ये पुरस्कार की बात करें किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, तो ये पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट 54 नंबर, प्रतिष्ठित टॉयलर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो प्रतिष्ठित टॉयलर पुरस्कार की बात करें किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, तो 54 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पर्यावरण सुरक्षा के लिए ये पुरस्कार को दिया जाता है, ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बात करते स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 55 नंबर पूछा गया है, किन उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा 55 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 55 का सी, यानी कि पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए दिया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बात करते 56 नंबर की राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है श्रेष्ठतर योगदान के लिए, यानी किस योगदान के लिए ये पुरस्कार सम्मानित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्वस्थ प्रौद्योगिकी एवं विकास के क्षेत्र में इस पुरस्कार को दिया जाता है, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 57 नंबर पूछा गया है कि लॉरियस पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है। तो लॉरियस पुरस्कार की बात करें किस क्षेत्र में दिया जाता है, ऑप्शन नंबर है ए खेल, बी में है सिनेमा, सी में साहित्य एंड डी में है संगीत। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट आप सभी का 57 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 58 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेल कूद के क्षेत्र से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा पुरस्कार है जो खेल कूद के क्षेत्र से संबंधित नहीं है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए में अर्जुन पुरस्कार, बी में है द्रोणाचार्य पुरस्कार, सी में ध्यानानंद पुरस्कार और डी में नॉर्मन बोरलॉन्ग पुरस्कार। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 58 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नॉर्मन बोरलॉन्ग पुरस्कार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगले प्रश्न को और बात करते 59 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस पुरस्कार का संबंध खेल से नहीं है। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा पुरस्कार है जिसका संबंध खेल से नहीं है। तो 59 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरस्वती पुरस्कार का जो सम्मान का जो संबंध है वो खेल से नहीं है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी का 60 नंबर की अर्जुन और द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। तो अर्जुन और द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात करें स्टूडेंट की किस क्षेत्र से संबंधित हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है संगीत एवं नृत्य, बी में दिया है साहित्य,
सी में दिया है खेलकूद और डी में दिया है कला एवं संस्कृति। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्जुन और द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर आप सभी का सी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 61 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा गया है कि खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, यानी खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो 61 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, प्रश्न नंबर है आपसे का 62 नंबर पूछा गया है, खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। 62 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अर्जुन पुरस्कार को ही दिया जाता है। अब अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 63 नंबर पूछा गया है कि अर्जुन पुरस्कार की नगद राशि क्या है, यानी कि अर्जुन पुरस्कार पाने पर कितने रुपया नगद। तो ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, 5 लाख रुपया नगद राशि को दिया जाता है, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करें 64 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि अर्जुन पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो अर्जुन पुरस्कार की बात करें तो इसमें से कौन सा कथन है जो रॉन्ग है। तो राइट आंसर हो जाए डी, यानी कि पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु दिया जाता है। यही एक कथन है जो कि रॉन्ग है, बाकी सारे क्वेश्चन जो है वो सही हैं। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, प्रश्न नंबर है 65 नंबर की, खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया जाता है। तो 65 का जो राइट आंसर हो जाए भी, यानी कि 1985 में दिया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, 66 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा गया है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो बात करते हैं स्टूडेंट कि द्रोणाचार्य जो पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा 66 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्रीडा प्रशिक्षण। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 67 नंबर की, द्रोणाचार्य पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा 67 का ऑप्शन नंबर सी कि पुरस्कार वर्ष में केवल एज प्रशिक्षक को दिया जाता है। अगले प्रश्न को और बात करते हैं 68 नंबर प्रश्न पूछा गया। अगले प्रश्न को और बात करते 68 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि खेलों की कोचिंग में उत्कृष्टता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो 68 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्रोणाचार्य पुरस्कार को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न स्टूडेंट आप सभी का 70 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मदर टेरेसा को सबसे पहले सद्भावना पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। तो अगले प्रश्न को और बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है 71 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि महात्मा गांधी शांति पुरस्कार के तहत कितनी पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है। तो 71 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 करोड़ रुपया की राशि दी जाती है, 1 करोड़। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 72 नंबर की स्त्री शक्ति पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसके लिए देवी अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार दिया जाता है। तो 72 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वीरता और साहस का पुरस्कार दिया जाता है। अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट, प्रश्न नंबर है 73 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि
आवाज उठाने एवं संघर्ष करने वाली साहसी महिलाओं को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपोर्टेंट है आप सभी के एग्जाम के लिए। बात करें तो 73 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीरजा वनोट पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। अगले प्रश्न को और बात करते हैं 74 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रति वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। तो प्रति वर्ष की बात करें कि कितने नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, तो 74 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रति वर्ष 6 पुरस्कार को प्रदान किया जाता है। नोबेल पुरस्कार की बात करें तो नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर जी को दिया गया था, जिसके लिए गीतांजलि के लिए, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 75 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस विषय पर नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। निम्नलिखित में से किस विषय पर नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। तो 75 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि गणित के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। अगले प्रश्न को और बात करते हैं 76 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि तो 76 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश में हुई थी। तो नोबेल पुरस्कार की स्थापना की बात करें कि किस देश में हुई थी, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा 76 का ऑप्शन नंबर डी, स्वीडन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं, तो अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट 77 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिए जाते हैं। तो नोबेल पुरस्कार की बात करें कि किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है, तो ये हो जाएगा स्वीडन के द्वारा प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते प्रश्न नंबर 78, नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिए जाते हैं। तो नोबेल पुरस्कार की बात करें तो ये अल्फ्रेड नोबेल के स्मृति में, याद में ये पुरस्कार को दिया जाता है। अगले प्रश्न को और बात करते 79 नंबर कि नोबेल पुरस्कार अधिक से अधिक कितने लोगों की भागीदारी में दिया जा सकता है। तो 79 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3 लोगों की भागीदारी में इस नोबेल पुरस्कार को दिया जा सकता है। अगला प्रश्न आपसे का 80 नंबर कि नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किए गए थे। तो नोबेल पुरस्कार की बात करें कब आरंभ किया गया था, तो ये 1901 में आरंभ किया गया था। अगले प्रश्न को और बात करते 81 नंबर कि भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार किस विषय के लिए दिया गया था। तो भारत को सर्वप्रथम साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार को पुरस्कारित किया गया था। अगला प्रश्न 82 नंबर कि सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था कितने कब मिला था। तो 82 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 1930 में सीवी रमन को केमिस्ट्री के आई थिंक फिजिक्स या केमिस्ट्री के क्षेत्र में दिया गया था, ठीक है ना। 83 नंबर प्रश्न है आप सभी का कि कह रहा है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किए जा रहे हैं। तो किस वर्ष से प्रदान किए जा रहे हैं, तो राइट आंसर हो जाए 83 का ऑप्शन नंबर डी, 1969 से ही प्रदान किया जा रहा है। अगले प्रश्न को और बात करते 84 नंबर कि नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय कौन थे। तो पहले भारतीय की बात करें तो वो थे आप सभी की 84 का जो राइट आंसर हो जाए रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार को पुरस्कारित किया गया था। अगले प्रश्न को और बात करते 83 नंबर प्रश्न को और बात करते हैं। तो कुछ यहाँ पर जो प्रश्न स्टूडेंट आपसी का रॉन्ग मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है ना, तो इसलिए उस क्वेश्चन को नहीं लाए। तो अगले क्वेश्चन को और बात करते हैं 90 नंबर प्रश्न पूछा गया